सो गाइस ये जो वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आया ये बहुत स्पेशल वीडियो है और ये आपके बहुत सारे टाइम को बहुत ज्यादा कम कर गया और आपकी स्टडी को बहुत ज्यादा कर देगा क्योंकि कम टाइम में ऐसी चीज देने जा रहा हूं ना यार मजा आ जाएगा। और महाराष्ट्र में ये चीज पहली बार हम ही लोग कर रहे हैं। आप सभी को पता ज्योमेट्री का आपने वीडियो देखा होगा जिसमें पूरे के पूरे 7 चैप्टर को हमने एक टैग में बनाया। अलजेब्रा का देखा होगा आज आपके लिए स्पेशली। बट गाइस इसके लिए आप सभी की तरफ से हमें रिएक्शन में ये चाहिए कि जितने कमेंट, मैं तो 1000 कमेंट का टारगेट दे रहा हूं एंड 2000 लाइक का, बट आप जितना कर सकते हो क्योंकि इसके बाद मेरा टारगेट है कि साइंस के कंप्लीट फॉर्मूले जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आता है वो भी एक वीडियो में कम टाइम के अंदर। तो गाइस आप सब चीजें आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर आपका सपोर्ट और प्यार मिला पिछले साल के बैच की तरह तो भाई वन शॉट लेक्चर भी सबका आ जाएगा और एक झटके में फ्रेश वन शॉट लेक्चर जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा कि इस बार किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उस तरह का वन शॉट वीडियो, क्योंकि हर साल क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं यार, इसका ध्यान रखना। तो भाई हमारे ये हार्डवर्क के लिए तो आप सभी का प्यार बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो गाइस इसके अंदर मैं बात करूं तो बस एक ही फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है हमारा क्रैमर्स रूल। अगर क्रैमर्स रूल की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है इसके अंदर x की वैल्यू निकाली जाती है जिसका फॉर्मूला dx/d होता है और y निकाला जाता है जिसका फॉर्मूला dy/d होता है। ओके, अगर मुझे इसके अंदर dx एंड dy और अगर इसको और डिटेल में समझना है तो गाइस आप मेरा यूट्यूब का वीडियो देख सकते हो क्रैमर्स रूल का, जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया ABCD ये मैंने क्या लिखा है। ये जिन बच्चों ने अगर देखा होगा मेरा वीडियो तो उनको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब AC की जगह EF रख दिया और BD ऐसे के ऐसा ही रख दिया। ओके, देन इसके बाद dy भाई dy कोई टेंशन नहीं है। अब BD की जगह EF रख दो और क्या बचा, AC बचा। और ये समझने के लिए आप मेरा लेक्चर वीडियो देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। और ये बस इतना ही, एक ही इसके अंदर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतनी सारी चीजें तो देखो एक झटके में करवा रहा हूं, बता रहा हूं ना। और सच बोलो आप लोगों ने फील किया होगा इतना सब करने के लिए टीचर्स को बुक में लिख के लाना पड़ता है, कितने ये लेने पड़ते हैं, कितने टैग लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें। बट आपके सर का यहाँ जलवा पता चलेगा किस लेवल के हैं भाई हम लोग। तो चलो फटाफट, इसलिए तो बच्चे प्यार करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सर को भी चेक करना चाहिए ना भाई, सर लोगों को आता है कि नहीं डायरेक्ट। फिर फॉर्मूला मेथड की अगर मैं बात करूं तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला मेथड। ओके, देन डिस्क्रिमिनेंट भाई ऐसे ही फाइंड करते हैं, यही वाला फॉर्मूला डेल्टा इक्वल टू यही वाला फॉर्मूला b² माइनस 4ac। उड़ी बाबा हो गया। अब रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एग्जाम में आता है तो रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्मूला। और x² प्लस बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड भी सम पूछा जाता है। अगर जिसके फॉर्मूले की मैं बात करूं तो उड़ी बाबा देखो एक झटके में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डॉट बीटा। और अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के फॉर्मूले की बात करूं तो भाई ये देखो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस, अब ये क्यूब है ना इसलिए दोस्तों ये 3 अल्फा डॉट बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये वाला फॉर्मूला। ओके, देन अल्फा, अगर इन केस हमें एग्जाम में अल्फा और बीटा की वैल्यू दी रहती है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं दी है तो कोई टेंशन नहीं लेने का, TSS कर देने का। TSS मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, -b अपॉन a, और b और a तो यहां से निकल जाएगा, जो b की वैल्यू दी रहेगी a की वैल्यू दी रहेगी, डिवाइड करो और अल्फा प्लस बीटा का जिंगलाला हो जाएगा। देन अल्फा डॉट बीटा c अपॉन a। और गाइस एक चीज और बता रहा हूं कि अगर ये सभी चीजें कम टाइम में करना चाहते हो ना, या साइंस का, मैथ का, लैंग्वेजेस का, तो भाई हमारे ऐप पे हमने बहुत मस्त तरीके से विद नोट्स, एकदम कलरफुल नोट्स, साइंस का आप जाके देखोगे ना कम टाइम में करके पूरा खत्म कर डालोगे। 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस A to Z कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐप पे विजिट कर लो, दंगल बैच, और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो वहां कॉल करके पूछ लो कि कहाँ कैसे मिलेगा, तो सब चीजें मिल जाएगी। अब इसके बाद एपी ने भाई, एपी प्रदीप सर ने जो पढ़ाया है ना, या तो ऐप पे या तो यूट्यूब पे देख लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा है एपी। जब मैंने अपने बैच में पढ़ाया था ना, तो जब स्टार्ट किया तो उसके पहले मुझे एक दिन पहले बोल रहे थे सर एपी और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। फिर मैंने जब दंगल बैच में पढ़ाया ना, 1 घंटे में जिस लेवल का पढ़ाया ना, बोले वो सर इतना सिंपल था इस तरीके से, तो वही तो तरीका आना चाहिए यार। तो एपी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 2 फॉर्मूले, एक ये प्लेस वाला फॉर्मूला टी ऑफ एन a प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला फॉर्मूला। और मेरे दोस्त ये कलर हम चेंज कर लेते हैं, कलरफुल कर देते हैं थोड़ा।
और ये वाला फॉर्मूला एस एन, ओके, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये जब हमें कुछ टोटल पूछा होगा तो ये वाला फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला समेशन से रिलेटेड, जिसके अंदर हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट एन बाई टू, ओके, डायरेक्ट इसके जगह पे, इसके जगह पे T1 प्लस TN रख सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर ये कैसे आया, तो सर के पास सबका आंसर है भाई, सबका आंसर है सर के पास। कैसे आंसर है बताता हूं, तो यहां कर देता हूं एन बाय टू। अगर हम इसको थोड़ा अलग कर देंगे, 2a है तो ये हो जाएगा a प्लस e, और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों n माइनस वन डी। ओके, अब ये हो गया T1 मतलब फर्स्ट टर्म मतलब T1, और ये देखो किसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, तो ये हो गया भाई। इस तरह से इसको फाइंड करते हैं। चलो 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 आगे, 4th चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में बोलूं ना मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपल चैप्टर जो आपको बहुत अच्छा स्कोर दे सकता है। इसीलिए बोल रहा हूं, जितना प्यार दिखा सकते हो दिखाओ। इतने ऐसे ऐसे वीडियोस हम ला देंगे ना कि किसी ने सोची ना होगी। तो जीएसटी पेएबल के लिए बस एक ही फॉर्मूला है, आप सभी को पता है, आउटपुट टैक्स माइनस ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब कंपैरिजन ऑफ एमवी और एमवी और एफवी मतलब मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू। बहुत सिंपल है यार, तीन ही कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किधर करूं, चलो इधर ही कर देता हूं। देखो गाइस, अगर सिंपल सा, अगर देखो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ा है, फेस वैल्यू जो वैल्यू कंपनी प्रोवाइड करती है, तो समझ लो मार्केट में उसका दाम आके बढ़ गया है, तो हम बोलेंगे यार प्रोडक्ट प्रीमियम है, प्रोडक्ट बहुत मजेदार है, इसलिए तो उसका मार्केट में वैल्यू बढ़ गया है, तो हम बोलेंगे शेयर इज एट प्रीमियम। प्रीमियम क्या बात है। अब मान लो बेचारे कंपनी ने किसी शेयर का प्राइस रखा और मार्केट में आगे कम हो गया, तो भाई कंपनी ने अपना नाम बनाए रखने के लिए क्या बोलता है, भाई आपको डिस्काउंट दे रहा हूं। इसका मतलब ये है मार्केट वैल्यू से अगर फेस वैल्यू ज्यादा है, मतलब जो कंपनी ने जो प्राइस रखा था वो ज्यादा और मार्केट में आगे कम हो गया, तो ऐसा बोला जाता है शेयर इज एट डिस्काउंट। क्या बात है, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। और अगर मान लो मार्केट वैल्यू, जितना शेयर का प्राइस कंपनी की तरफ से था उतना ही मार्केट में भी है, तो भाई हो जाएगा शेयर इज एट पार, मतलब जितने का था उतने का ही। तो भाई ये आपको पता रहना चाहिए। और एक चीज और, अगर आप चाहते हो कि ये कंप्लीट फॉर्मूले का ये जो मैंने अभी लिस्ट बनाया ये आप सभी तक पहुंचा दूं, तो फटाफट ऐप डाउनलोड कर लो, और दूसरी बात गाइस टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। दोनों में से एक जगह कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, आपकी मांग पे, अगर आपको चाहिए तो। अब गाइस देखो, आरओआर मतलब रेट ऑफ रिटर्न, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं रेट ऑफ रिटर्न। देखो रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला है वो एकदम प्यारा सा है। कैसे प्यारा सा है, एक मिनट हम बना देते हैं। टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड, भाई तू इधर चला जा, इनटू 100। ओके, अब गाइस ये दोनों का भी फॉर्मूला मैं बता देता हूं। टोटल डिविडेंड पर शेयर, क्योंकि अगर पहले ये निकालना है देन ये निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई 100 कर देना, रेट ऑफ रिटर्न निकल गया। तो डिविडेंड कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला डिविडेंड। अरे मेरा दोस्त डिविडेंड बहुत सिंपल है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे फाइंड करते हैं, क्योंकि डिविडेंड ये कंपनी देती है, और जो कंपनी देती है तो जितने का शेयर दे रही है उसी का फाइंड करेगी ना। तो भाई इसके लिए मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग का वीडियो देख लो, या तो ऐप पे जाके 1 घंटे का जो वीडियो मैंने बनाया है ना वो जाके देख लो, बस खत्म। डिविडेंड एटलीस्ट रिकॉर्डेड जो है ना, वो रिकॉर्डेड वाला ले लो, आपका काम हो जाएगा। डिविडेंड का गाइस सबसे सिंपल, जैसे मान लो 20% डिविडेंड कंपनी दे रही है, तो मैं ऐसा लिखूंगा 20% ऑफ फेस वैल्यू। ओके, मान लो फेस वैल्यू कंपनी ने शेयर का फेस वैल्यू 100 रखा है, कितना रखा है 100 रखा है, तो ये किस तरह दिखा जाएगा, 20% है ना, 20/100, और कंपनी ने फेस वैल्यू कितना रखा है 100, तो 100 कैंसल, एक शेयर पे 20 रुपीज दिया जा रहा है। 20 रुपीज डिविडेंड कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है। हो गया डिविडेंड, इस तरह से डिविडेंड, फिर जितना नंबर ऑफ शेयर उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब सम
ये वाले फॉर्मूले का ना मैं बहुत जगह यूज करता हूँ, सम इन्वेस्ट। सम इन्वेस्ट कैसे फाइंड करते हैं? सम इन्वेस्ट गाइस, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। क्योंकि हम खरीदते हैं ना, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मार्केट में जितने का मिलेगा उतना ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जितना हमने नंबर ऑफ शेयर खरीदा है और जितना हर का मार्केट का वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने इन्वेस्ट कितना किया है। और देखो गाइस, इसी से ना, इसी फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ शेयर्स भी फाइंड कर सकते हो। बस मार्केट वैल्यू को सम इन्वेस्टर डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज में है। तो यही फॉर्मूले का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ शेयर्स। एक तीर से दो निशाने। क्लियर? अब देखो भाई, इतना ही हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग है। अब चलते हैं फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर में तो कुछ नहीं यार, मेरे को पता है आप सभी को आता है। अगर एक कॉइन की मैं बात करूं, एक कॉइन की बात करूं तो हेड और टेल, और अगर दो कॉइन की बात करूं तो हेड है। तो यहाँ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 हो जाएगा। अगर दो कॉइन की बात करूं तो हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो भाई ये कितना हो गया? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसका हो गया 4। और अगर मैं 3 कॉइन की बात करूं तो क्या ही जाता, वैसे 4 to 1 आपको पता होगा, जो हमने पढ़ा है और आपने देखा भी होगा, बट फिर भी यहाँ एक अलग तरीका, हेड हेड हेड। अब क्या करो, इसके अंदर एक टेल 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 ऐड करते जाओ, हेड 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 टेल। फिर अब ये टेल को आगे सरकाते जाओ, हेड टेल हेड, और टेल आगे और सरका दो। इधर मैं लिख देता हूँ ऐसा, इसको थोड़ा आगे सरका के इसको भी, हाँ ये देखो, देन टेल हेड हेड हो गया। ये हेड टेल, ये हेड वाली सीरीज हो गई। अब टेल वाली सीरीज कैसे? टेल टेल टेल। अब इसमें हेड ऐड करते जाओ, टेल टेल हेड, फिर हेड अब आगे सरकता जाएगा, टेल हेड टेल, और अब हेड आगे आ गया, हेड टेल टेल हो गया गाइस। और ये तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। हेड वाले में टेल टेल करते जाओ, टेल आगे आ गया तो हेड वाला खत्म, और टेल वाले में हेड ऐड करते जाओ, हेड आगे आ गया तो ये खत्म हो गया। ओके, अब गाइस ऑड आइज, अब मुझे थोड़ा इसको नीचे लिखना पड़ेगा। हाँ, ऑड आइज, ऑड आइज मतलब क्या है? ऑड आइज मतलब एक डाइस। तो अगर उसका सैंपल स्पेस मैं बनाऊं तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये हमारा ओके, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6। क्लियर? किसी को डाउट? और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर? और अगर मैं दो डाइस की बात करूं, दो डाइस तो आप सभी को आता होगा दोस्तों। चलो फटाफट, सैंपल स्पेस कैसे हो जाएगा? देखो ऐसा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, देन 3 1 3 2 3 3, ऐसे सबका लिखना है 6 1। तो टोटल मिला के इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 36। और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में करवाया, तो यहाँ लिख के कोई मतलब नहीं है, वही होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, देन 3, देन 4 वाली सीरीज, देन 5 वाली सीरीज, देन 6 वाली सीरीज। ओके, अब गाइस हम बात करते हैं कार्ड्स की, बात कर लेते हैं फटाफट। देखो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, और 52 कार्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला 26 रेड कार्ड एंड 26 ब्लैक कार्ड। देन ये 26 रेड कार्ड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 13 होता है हमारा हार्ड, मतलब मेरा हार्ड, और 13 होता है हमारा डायमंड। ओके, 13 हमारा डायमंड होता है। और इसके बाद अगर मैं यहां भी डिवाइड करूं तो 13 होता है हमारा स्पेड कार्ड, और 13 होता है हमारा क्लब कार्ड। ओके, ये हो गया हमारा। अब और इसके अंदर एक चीज और बता देता हूँ, ये 13 हार्ड कार्ड के अंदर 3 फेस कार्ड होता है। फेस कार्ड मतलब आप सभी को पता है, किंग क्वीन एंड जोकर। ओके, 13 में से 3 चला गया, अभी भी 10 कार्ड बचा है। तो उसमें जो पहला कार्ड होता है वो होता है एस कार्ड। तो अब टोटल 4 कार्ड चले गए, तो पहला वाला एस कार्ड होता है, और 3 कार्ड क्या होता है? फेस कार्ड होता है। तो इसके अंदर नंबर कार्ड कितना होता है? इसमें नंबर लिखा रहता है, वो 2 से लेकर 10 तक का होता है। 2 से लेकर 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर कार्ड होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा था कितने नंबर ऑफ कार्ड होते हैं, तो 2 से लेकर 10 तक। और ऐसा ही सेम डायमंड के अंदर भी होता है कि 3 फेस कार्ड होते हैं, 1 एस कार्ड होते हैं, और 2 से 10 नंबर कार्ड होते हैं। एस कार्ड मतलब क्या, और सेम इसके अंदर भी ऐसा ही है, 3 फेस कार्ड, 1 एस कार्ड, और 2 से 10 तक नंबर, और सेम इसके अंदर भी। तो एक क्वेश्चन आप सभी से जरूर पूछूंगा, कमेंट में लिखना, मैं देखूंगा कितने लोग यहाँ तक पहुंचे और कितने लोग सुन रहे हैं।
कि टोटल फेस कट कितना होता है टोटल मिला के, तो 3 इसके अंदर होंगे, 3 इसके अंदर हो गया, 3 इसके अंदर और 3 इसके अंदर। ओके क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा मैं। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो भाई कुछ नहीं, अगर मान लो इवेंट का नाम ए दिया हुआ है, क्या दिया हो ए, कोई इवेंट दिया हुआ, तो प्रोबेबिलिटी कैसे बनता है, पी ऑफ ए इनफ ई और एन ऑफ एस। क्लियर, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में भाई बताइए, ये ऐसा चैप्टर है ना जो आप हॉट 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 करते हो ना, वैसे क्वेश्चन से ये वाला चैप्टर आपको बचाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो क्वेश्चन है बहुत बड़े बड़े आते हैं, 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के, अगर 2 मार्क्स के आए तो भी बहुत सिंपल मेथड में आएगा, इसलिए आपको इसका फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो आज हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो हम फॉर्मूले की बात करेंगे। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। और अगर मैं अज्यूमिंग मीन मेथड के फॉर्मूले की बात करूं तो एक्स बार ए प्लस डी बार, और ये कैसे मैंने सब अपने वीडियो में बताया हुआ है। तो डी बार, अब ये डी बार कैसे निकालेंगे, डी बार, क्योंकि ये डी बार चाहिए ना, कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये हो गया हमारा डी डैश। द स्टेप डेविएशन मेथड की अगर बात करूं तो मीन कैसे निकालते, मीन निकालते ए प्लस यू बार इंटू जी। अब ये जी तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है, मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, जाके देख लेना। अब यू बार कैसे निकालते हैं, यू बार निकालते हैं समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूला हो गया। देन गाइस अब आते हैं मीडियन पे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। क्या बात है। अब मोड की बात करो, किस मोड पे, मोड का एकदम सिंपल है भाई, एल प्लस सेम टू सेम वैसा ही F1 माइनस F0 अपॉन, अब इसी को नीचे ले लेने का, बस यहाँ 2 लगा देने का है, F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू। ओके, अब ये वीडियो के अंदर मैंने पूरा बताया हुआ है कैसे क्या है। आप मोड सर्च करो, मीडियन सर्च करो, बस गिरी ट्यूटोरियल लिख दो, आपकी बल्ले बल्ले। एंड पाई डायग्राम मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल मींस थीटा होता है। अब यहां अगर मैं लिखूं तो ये क्या है, नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट अपॉन टोटल स्कोर, टोटल नंबर ऑफ स्कोर इंटू 360। थोड़ा हम छोटू सा कर देंगे इसको, इंटू 360 डिग्री। क्लियर। तो ये हो गया भाई मेरा कंप्लीट फॉर्मूला। और एक झटके में, अब कितना टाइम लगा मेरे को नहीं पता है, क्योंकि टाइम यहाँ दिख नहीं रहा है कितना टाइम लगा, फिर भी मुझे लगता है 10 से 15 मिनट के आजू बाजू में होगा। और मैंने ये पूरा ए टू जेड चीजें करवा दी, जिसको आपने एक बार देख लिया तो आपका हो जाएगा। गाइस बहुत सारे टीचर्स को ना ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला खुद भी नहीं पता रहता, आपको पता रहना चाहिए भाई, जहां कर रहे हो ना वो नेक्स्ट लेवल के होंगे तो आपका भी लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।